नासिर हुसैन जी रामलीला मैदान पर हैं। जैसा कि आपने कहा कि किसान तैयार है, अब बात सवाल उठती है कि रामलीला मैदान कितना तैयार है। नासिर जी, जैसा कि जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पुलिस ने साथ ही साथ नगर निगम ने रैली की मंजूरी दे दी है, तो अब कितना रामलीला मैदान तैयार है किसान चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी किसान रैली के लिए? क्या इनपुट है आपके पास? मनोज जी देखिए, आज से पहले रामलीला ग्राउंड पर तैयारी तो कुछ नहीं थी। अलबत्ता जो थोड़ी बहुत बारिश हुई उसकी वजह से रामलीला ग्राउंड में बीच में बिल्कुल बीचों बीच में पानी जरूर भर गया, जिससे मिट्टी थोड़ी दलदली हो गई है। वहां पर किसी भी तरह का फर्श बिछाना या कुछ इस तरह से बिछा कर बैठना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर जितना हिस्सा सूखा है मंच के आसपास का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कारपेट आपको दिख रहा है, इतने ही हिस्से में ये बिछावन की गई है जिससे आने वाले लोग बैठ सकें। इसके अलावा सबसे जोरदार जो तैयारी चल रही है वो मंच को तैयार करने की चल रही है, क्योंकि जो मंच है वो तैयार किया जाएगा आने वाले जो वक्ता होंगे, जो किसानों के नेता होंगे। क्योंकि आम जनता को भी पता है कि रामलीला ग्राउंड का ये जो मंच है सामने, ये पक्का मंच जो देख रहे हैं, ये कमजोर हो चुका है, गिरासू है, इस पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा अभी यहाँ रहने वाले केयर टेकर भोलू ने हमें बताया कि इस पर ना तो कोई प्रोग्राम हो सकता है, ना ही किसी को इसके ऊपर जाने की अनुमति है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और ये गिर सकता है, तो किसी को चोट ना लगे इसलिए एहतियातन जाने नहीं देते। दूसरी बात, जो कल से जो रैली शुरू होनी है, किसान आने हैं उनके लिए ये मंच तैयार किया जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, मजदूर बड़ी तेजी से इसको तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ साथ जो किसान आएंगे, जो उनको किसान नेताओं को सुनने के लिए और जो आम जनता भी आएगी उसके लिए सामने बिछावन की जा रही है। कुछ कुर्सियां भी मंगाई गई हैं जो आगे के हिस्से में डाली जाएंगी, और जो आसपास के किसान नेता हैं वो तैयारियों को देखने के लिए उनका आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही, मुश्किल से 10 मिनट पहले, पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ मौजूद थे जो यहाँ पर मौजूद तैयारी करा रहे किसान जो बंधु हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, तैयारियों के बारे में पूछ रहे थे, कितने लोग हो सकते हैं, क्या और इनकी तैयारियां हैं। उन सब को लेकर अभी जो पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद थे उन्होंने बातचीत की और उसके बाद कुछ नोटिंग की। नोटिंग करने के बाद वो अभी यहाँ से चले गए हैं। बावजूद इसके, जब हम रामलीला मैदान में अंदर एंटर हो रहे थे तो गेट के पास कम से कम 8 से 10 की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। जब हमने इस ग्राउंड का रोड से एक चक्कर लिया, पूरा पैदल उसको देखा कहाँ क्या तैयारी है, तो हमें जगह जगह सड़क किनारे पुलिस की बैरिकेटिंग मिली। वो बैरिकेटिंग अभी सड़क के किनारे रखी हुई है, उसको बीच में नहीं लगाया गया है। ऐसा मालूम होता है कि हालांकि कोई पुलिसकर्मी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उस बैरिकेटिंग का इस्तेमाल किसी भी सड़क को रोकने के लिए, या कोई अगर हुजूम आता है या कोई गाड़ियां ऐसी आती हैं जिसकी परमिशन नहीं है उनको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक गाड़ी जो ढकी हुई खड़ी है, इसमें भी टेंट का सामान है, फर्श आए हैं, कुर्सियां हैं। इसी तरह से ये भी सामान उतारा जा चुका है, उसको भी ढक के रखा गया है जिससे कि बारिश में वो गीला ना हो जाए। हालांकि इनका जो प्लान है वो सामने जो आप देख रहे हैं, जो नीली हट सी बनी हुई है, इसके पास तक इनका बिछावन करने का प्लान है। लेकिन ये बीच में आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी भर गया है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है दलदली हो गई है और यहाँ कुछ भी बिछा पाना थोड़ा मुश्किल है। पुलिस ने मेटल डिटेक्टर लाना, एमडी देखिए आप देख पा रहे होंगे सामने पेड़ के नीचे जो गेट है वहां पर एमडी रख दिया लाकर, वहां भी लगा दिया, वहां जेसीबी काम कर रही है, वहां भी एमडी लगा दिए हैं। इसके अलावा जो और भी गेट हैं, इस साइड भी एक गेट है वहां, और मेन गेट पर तो एमडी लगा हुआ ही है। यहाँ धीरे धीरे पुलिस ने एमडी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे आने जाने वालों की तलाशी ली जाए। जी मनोज जी। जी नासिर जी, एसकेएम की तरफ से कोई मौजूद है जो इस रैली के आयोजन करता है? राकेश टिकैत पहुंचे हैं अभी। जी, अगर हो सके आप राकेश टिकैत से आप बातचीत कर मैं बात कराता हूँ आपकी। राकेश जी मैं बात कराता हूँ आपकी। जी, ये बड़ी जानकारी है कि राकेश टिकैत रैली मनोज स्थल पर पहुंचे हैं। राकेश जी हैं, राकेश जी अभी पहुंचे हैं यहाँ तैयारियों को जायजा लेने के लिए। इससे पहले कुछ और लोग भी पहुंचे थे, तो राकेश जी से जानते हैं कल के लिए क्या तैयारी है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। भरा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि खेत में पानी ना मिलो, लेकिन दिल्ली में जहाँ मीटिंग होगी किसान की वहाँ सरकार पानी जरूर भर देती है। लेकिन अभी बूंदाबांदी जी, ये तो आज भगवान ने पानी गिराया है, ये तो बारिश तो मैं राकेश जी को दे रहा हूँ, एक सेकंड। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो सरकारी बूंदाबांदी हो रही है तो कैसे प्राप्त करें? वो जी कैसे मनोज सरकारी जी, राकेश बूंदाबांदी जी को का आरोप है कि कैसे? मैदान में जो सरकारी पानी भरा गया है वो बाधा डालने के लिए भरा गया है। तो राकेश जी इससे कैसे निपटेंगे, कैसे तैयारियां चलेंगी? तैयारियों को लेकर क्या इनपुट है? जैसा कि राकेश टिकैत पहुंचे हैं रैली का जायजा लेने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, और क्या इनपुट है नासिर जी आपके पास? जी देखिए, जैसे अभी राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे हैं और आते ही उन्होंने एक नज़र मैदान पर डाली और उसके बाद एक सीधा आरोप दिल्ली पुलिस और सरकार पर, जो केंद्र सरकार है उस पर जड़ दिया है कि ये जो पानी आपको खेतों में कहीं पानी नहीं दिखाई देगा इस वक्त, लेकिन रामलीला ग्राउंड में ये सरकारी पानी दिखाई दे रहा है। उनका आरोप था कि ये पानी भरा गया है यहाँ पर, क्योंकि जो बारिश हुई है वो हल्की बूंदाबांदी थी, उससे इतना पानी नहीं भर सकता। ये एक साजिश के तहत ये पानी भरा गया है, ऐसा उन्होंने आते ही हमारे कैमरे के सामने बोला है। और उसके बाद जैसे ही राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे हैं, पीछे पीछे पुलिस के एक इंस्पेक्टर, एक दो सब इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही भी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने आते ही राकेश टिकैत से बात की है कुछ, जैसे वो कुछ लोगों के बीच में बैठे थे और बातचीत कर रहे थे, उससे उनको लगा पुलिस कर्मियों को कि शायद ये कोई मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने राकेश टिकैत से पूछा अभी कुछ नजदीक जाकर, और राकेश टिकैत ने इनकार में सिर हिला दिया, मना कर दिया, जिसके बाद वो पुलिसकर्मी उनसे दूर चले गए हैं। हालांकि अभी वो मौजूद हैं मैदान में और राकेश टिकैत भी अपने साथियों संग यहाँ मौजूद हैं और काम बदस्तूर जारी है। मंच बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि करीब 8 से 10 जो लेबर है, कर्मचारी हैं मंच तैयार करने वाले, वो यहाँ बैठे हुए हैं। अभी 1-2 लोगों का काम है, बाकी और इसको तेजी दे दी जाएगी। इसके अलावा फर्श बिछाने का काम चल रहा है। बहुत सारी जो सामान है मंच बनाने के लिए, लोगों के बैठने के लिए, उसका आना लगातार जारी है। देखिए, बारिश बंद होते ही एक गाड़ी में से ये सामान उतरने लगा। इसी तरह की लगातार कई गाड़ियां भर के ये सामान रामलीला ग्राउंड में पहुंच रहा है। जी नासिर जी, मैं आपकी से जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने जो आरोप लगाया है, तो क्या आप मानते हैं कि कल तक वो पानी सूख जाएगा? क्या वाकई ऐसा है कि प्रशासनिक तौर पर मैदान को गीला किया गया है? आपको ये बात इसका जवाब मैं देता हूँ। इसका जवाब मनोज जी मैं देता हूँ आपको। आप देखिए, जहाँ नासिर जी दिखा रहे हैं ना, पीछे देखिए, यहाँ पानी पानी खड़ा है सारी जगह। ये बरसात का पानी नहीं है। आप बताइए, अगर बरसात का पानी होता तो बरसात का पानी तो पूरे ग्राउंड में होता ना इतना ही। ये बरसात का पानी नहीं है, जानबूझ के छोड़ा गया पानी है कि लोगों को, किसानों को परेशानी हो बैठने। आप थोड़ा देखिए नजर मार के, अगर बरसात का पानी होता तो पूरे ग्राउंड में होता। ये जानबूझ के छोड़ा गया पानी है। बताइए, जब इनको पता था, आज से 15 दिन पहले पता था कि 14 तारीख को 14 मार्च को एसकेएम ने कॉल दी है दिल्ली जाने की, तो अभी पानी होना था ये। अभी देखिए, जो गाड़ियों की पैडें हैं ना, वो भी ताजी है। जो बीच में जैसे वो टैंक वगैरह बीच में से निकला हुआ है ना, वो भी ताजी है, टायरों के निशान भी। जानबूझ के छोड़ा गया, बिल्कुल जानबूझ के छोड़ा गया कि ज्यादा किसान ना इकट्ठे हो सके, लिमिट में ही रहे। जी नासिर जी, आप मौके पर हैं, तो आपको आप यशपाल जी ने जिस तरीके से अपने अनुभव के आधार पर, यशपाल जी का अपना लंबा अनुभव है खेत में, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मौके स्थिति को? देखिए मनोज जी, जो राकेश टिकैत का कहना है और जो यशपाल जी का कहना है, मैदान में पानी है लेकिन एक हिस्से में है, बाकी का मैदान सूखा पड़ा हुआ है। सिर्फ जो अभी बूंदाबांदी हुई है, जो बौछारें हुई हैं, उसके निशान जरूर ये देखिए, ये मिट्टी, ये जमीन, ये सूखी हुई है पूरी तरह से। सिर्फ थोड़ी देर पहले जो उस पर पानी की बूंदें गिरी हैं, उसके निशान है। बाकी अगर हम इस हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ की आमतौर पर किसी भी तरह की मीटिंग में या धरना प्रदर्शन में या रैली में लोगों के जुटने की ज्यादा संभावना होती है, जहाँ ज्यादा लोग उठते बैठते हैं, उस पूरे हिस्से में आप देख पाएंगे। मैं आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये शुरुआत करता हूँ आपको, इस पूरे हिस्से में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जमीन दलदली, मिट्टी दलदली हो गई है। और बाकी जो यशपाल जी कह रहे हैं, या कुछ गाड़ियों के निशान भी बने हुए हैं। अब वो टैंकर के हैं या दूसरी गाड़ी के, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अलबत्ता यहाँ निशान जरूर बने हुए हैं। देखिए, यहाँ भी ये टायरों के निशान बने हैं, ये पानी भरा हुआ है। इससे एक बहुत बड़े हिस्से में पानी भरा हुआ है। जब हमने राकेश टिकैत से ये कहा कि बीच में तो पानी भरा हुआ है, इससे कैसे निपटेंगे, आप क्या इंतजाम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जो हिस्सा सूखा हुआ है, जहां जमीन सूखी है, जैसे कि वो देख पा रहे हैं आप, जहाँ गाड़ियां खड़ी हैं, ये हिस्सा पूरा सूखा हुआ है, तो उनका कहना है कि हम रैली इधर कर लेंगे।
अगर उनको अपनी मनमानी करनी है, उनका इशारा दिल्ली पुलिस और सरकार की तरफ था कि अगर उनको मनमानी करनी है वो अपनी मनमानी करें, हम रैली अपनी सूखे में कर लेंगे, ये राकेश टिकैत का कहना है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि जो हिस्सा रामलीला मैदान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी तरह की रैली में, धरना प्रदर्शन में या किसी मीटिंग में, वो पानी से इस वक्त गीला है, दलदला है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर कैसे भी इंतजाम कर लें, अभी कितना भी मोटा फर्श बिछा दें, फिर उसके ऊपर एक कोई प्लास्टिक का फर्श बिछाए, फिर उस पर जो रेड कारपेट ये बिछाए जा रहे हैं ये बिछा दे, तो वो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से मिट्टी गीली और पानी देखिए अभी भी है। नासिर जी मैं एक दो बातें जानना चाहूंगा, कितना बड़ा हिस्सा है अगर हम इस पूरे मैदान को अगर परसेंटेज में बांटें और पूरे देखें कि कितने परसेंटेज में ये मैदान गीला है, उसको अगर हम लोग देखें। और दूसरी बात, आप क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, नगर निगम में आम आदमी पार्टी भी है, आपको लगता है क्या लगता है कि ये निगम की तरफ से गीला किया गया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से गीला किया गया है? क्योंकि इस पूरे जो मैदान का मालिकाना जिसे बोल सकते हैं प्रशासनिक तौर पर संचालन करने की जिम्मेदारी नगर निगम के पास है, तो क्या इसमें आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो किसानों का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मनोज जी, आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है। जब अन्ना हजारे का यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था रामलीला ग्राउंड में, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे, आपने वो भी कवर किया था। इसके अलावा अभी हाल में भी आपने एक कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड का आयोजित किया था। तो मंच के ठीक सामने का और जो किनारे की बाउंड्री है, जो सड़क है सिविक सेंटर के बराबर वाली, मैदान का ये पूरा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह की रैलियों में, धरना प्रदर्शन में, मीटिंग में। तो ये मान के चलिए कि जितना बड़ा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है उसका 50% और 50% के करीब जो है मैदान वो पूरा पानी से भरा हुआ है या मिट्टी दलदली हो गई है। उसका इस्तेमाल करना अभी एक दो दिन में तो आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि जब तक धूप नहीं निकलेगी और इसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाएगी या जेसीबी चलाकर इस मिट्टी को पलटा नहीं जाएगा और फिर दोबारा से उस पर सूखी मिट्टी डाली जाए, तो इसमें कम से कम पूरा एक दिन का वक्त तो लगेगा। और जेसीबी चलाने की परमिशन दिल्ली पुलिस या सरकार देती है या नहीं देती, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस मैदान का जो हिस्सा है जहां रैली होती है, जितना हिस्सा इस्तेमाल किया था उसका 50% अभी इस्तेमाल करने लायक नहीं है और अगले एक दो दिन इसको ठीक करने में लग जाएंगे। अगर सिर्फ मिट्टी डाली और उसके ऊपर हमने कुछ ऐसा बिछाया जैसे लकड़ी के जो तख्त होते हैं या लकड़ी की जो टेबलें आती हैं जैसे जिनसे मंच बन रहा है, अगर इनको खोलने के बजाय हम इनको बिछा दें लकड़ी के तख्तों को, टेबलों को, और उसके ऊपर फिर हम बिछावन इस पर जैसे ये लाल कलर की जो दरी और कारपेट ये आप देख रहे हैं ये बिछ रहे हैं, अगर ये बिछा दें तब तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं कि उसमें भी कम से कम 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, तभी इस मैदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है किसानों के पास जिसका इस्तेमाल वो अपनी रैली के लिए कर सकते हैं। सामने जो दाईं तरफ है, जैसे आप गाड़ियां देख रहे हैं, जो मस्जिद के पीछे का हिस्सा है, इस हिस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल सूखा है, लेकिन यहाँ दूसरे और जरूरी इंतजाम किए जाते हैं, जैसे लंगर का है, चाय का है, कुछ सहायता बूथ बनाए जाते हैं, पुलिस के बैठने का इंतजाम होता है। अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब यहाँ हम कवरेज के लिए आते हैं तो इस हिस्से में पुलिस के कैंप लगते हैं, पुलिस वहाँ तैनात रहती है, पुलिस के अधिकारियों के बैठने के लिए कैंप बनाए जाते हैं। तो इस हिस्से का भी इस्तेमाल करना किसानों के लिए मुश्किल लग रहा है। एक छोटा सा हिस्सा है जिसको वो इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां तक मैं चलता जा रहा हूँ अभी ये गीला हिस्सा है, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। जहां आपको ये पीली पॉलिथीन से ढका हुआ सामान दिख रहा है या ये जो रेड कलर के कारपेट दिख रहे हैं, यहीं तक का हिस्सा सूखा हुआ है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी नासिर जी, मैं किसको जिम्मेदार मानते हैं? नगर निगम में आम आदमी पार्टी है और रामलीला मैदान के संचालन की जिम्मेदारी रामलीला मैदान का जिसे बोल सकते हैं कि अधिकारा मालिकाना हक नगर निगम के पास है। तो इसमें क्या कौन, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है या नगर निगम, कौन जिम्मेदार है? देखिए मनोज जी, राकेश टिकैत ने भी सिर्फ कयास लगाता हुए ही आरोप लगाया है, देखा किसी ने नहीं है। क्योंकि जो यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, जब हमने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि जब हम यहाँ काम करने आए, या जो सामान लाने वाली गाड़ियां उनके ड्राइवर से हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि जब हम यहाँ आए पहली बार तो ये
पूरे हिस्से में पानी था, मिट्टी गीली थी, हमारे सामने कोई टैंकर ना आया ना गया। तो ये सिर्फ एक कयास है। रहा सवाल नगर निगम का, एमसीडी का, तो जैसा जानकार बताते हैं कि ये नगर निगम के अंडर में आता है, जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल जो किसानों की हैं, जो उंगली किसानों की उठेगी, वो केजरीवाल सरकार यानी दिल्ली की आप पार्टी सरकार पर भी उठ सकती है। जी बिल्कुल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारियां आप ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैं आपके पास आऊंगा अशपाल जी। अशपाल जी, अब तो चुनौतियों का सफर और मुश्किल लगता है, जिस तरीके से मैदान 50% मैदान गीला है। अब आपको क्या लगता है कैसे रैली को सफल बनाया जाएगा? बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे और इस रैली में मनोज शामिल जी, होंगे? जी मनोज जी देखिए, ये किसानों की रैली है और किसान मिट्टी, गारा, बरसात, पानी, किसी चीज की परवाह नहीं है। किसान तो इसमें खड़े खड़े होकर रैली कर ले, कोई बात नहीं, जितना मर्जी इनको जोर लगाना है ना लगा ले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। किसान है भाई ये देश का, ये खेतों में काम करता है, इसका तो धरती से प्यार बहुत है। कोई बात नहीं, गिल्ली है तो क्या हो गया, खड़े होकर रैली कर लेंगे, इसमें क्या हो गया। बात ही सुननी है अपने नेताओं की, बात सुनेंगे उनकी, खड़े होकर सुन लेंगे, कीचड़ में खड़े हो जाएंगे। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता किसान को। अशपाल जी, एक बात और जी। जानना चाहूंगा, आपको लगता नहीं कि अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं? क्योंकि नगर निगम के अधीन ही रामलीला मैदान होता है। बेशक पानी किसने छोड़ा ये जांच का विषय हो सकता है मैदान पे, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में आंदोलनकारी किसानों को फेवर पर आम देखिए, आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार बात कर रही है, लेकिन दिल्ली में जो व्यवहार अब ये होता हुआ दिख रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि दोष किसका है, लेकिन अब क्या आपको लगता नहीं कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं आम आदमी पार्टी की? देखिए इसमें तो हम क्यास ही लगा सकते हैं, जैसा नासिर जी ने बताया। अब ऐसे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि दिल्ली पुलिस तो सेंटर की है और सेंटर ने तो कह ही रखा है कि रैली होनी नहीं चाहिए, किसान दिल्ली आने नहीं चाहिए। अब उनको क्या क्यास ही लगा सकते हैं ना, क्या पता क्यों रोका है, क्या किसने पानी छुड़वाया है, आम आदमी पार्टी ने छुड़वाया या पुलिस प्रशासन ने छुड़वाया है। पुलिस भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है ना देश का, तो भाई चलती तो उनकी भी है। इस काम, अगर किसी काम को रोकना है पुलिस ने तो रोक सकते हैं, उसको रोकने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। मैं दोष की बात नहीं करता हूँ, जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अब तो जिम्मेदारियां बढ़ी भी, आपको लगता है नहीं कि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी? क्योंकि अब दिल्ली सरकार और नगर निगम पर केजरीवाल सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। पंजाब में जिस तरीके से किसानों को नैतिक समर्थन दिया हुआ है, तो दिल्ली किसान आ रहे हैं तो उनके नैतिक समर्थन के लिए केजरीवाल आगे आए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल साहब को अगर सुनेंगे तो मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे किसान दिल्ली आ रहा है, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वहां व्यवस्था करवाएं, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो चाय की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो, आपका ही फर्ज बनता है। क्योंकि जिस टाइम पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था 2020-21 वाला, तब भी आप वहां पे आए थे, क्योंकि उससे पहले, अब ये मत लोगों को एहसास होने देना कि उस टाइम इलेक्शन थे, अगले साल इलेक्शन थे उस टाइम, और आप इसलिए इलेक्शन अब भी है इसलिए वैसे जिम्मेवारी जो है वो आम आदमी सरकार की भी बनती है, केजरीवाल जी की भी बनती है कि वहां पे व्यवस्था करवाएं। अशपाल जी, मैं तो ये समझता हूँ कि केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि वो पार्टी ही आंदोलन से निकली है, आंदोलन के महीने और आंदोलन, तो ऐसे में और उनकी तो जड़ है ये रामलीला मैदान, पार्टी की जड़ यही है, पार्टी की जड़ यहां से है, उनका तो सबसे ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। हर तरह की, और कार है भाई दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की। अब तो वो ये भी नहीं कह सकते कि हम कोई प्रबंध कराने में सक्षम नहीं है या जो भी है, अब तो वो करवा सकते हैं, जो मर्जी प्रबंध करवा सकते हैं, यहाँ पे टेंट भी लगवा सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं नासिर जी चर्चा के समापन से पहले सिर्फ आपके पास आऊंगा, ये जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि बेशक केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति है, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब में भगवंत मान सरकार, जैसे हम कह सकते हैं कि भगवंत मान सरकार किसानों का समर्थन कर रही है, लेकिन दिल्ली में अब जब किसान आ रहे हैं तो क्या केजरीवाल सरकार एक्टिव दिख रही है आपको तैयारियों में? आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, केजरीवाल सरकार किसानों को मदद करेगी दिल्ली में? देखिए मनोज जी, एक बात छोटी सी है लेकिन वो इशू एक बड़ा बनेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी भरा है मैदान के अंदर अभी भी, और जिसकी वजह से रैली 1-2 दिन बाधित हो सकती है। शुरुआत तो जैसा यहाँ मौजूद लोग बता रहे हैं, किसान कुछ आए हुए हैं, किसान नेता भी हैं, कि शुरुआत तो कल से ही करेंगे, लेकिन
जो परेशानी है, जो पानी भरने से परेशानी खड़ी हो रही है, इससे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, बाधित हो सकती है, लेकिन रैली रुकेगी नहीं। अब रहा सवाल केजरीवाल का, तो दिल्ली में आकर कोई भी इस तरह की रैली हो या और दूसरे तरीके के किसान संबंधी कार्यक्रम हो, तो हमेशा से देखा गया है कि केजरीवाल ने, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, उन्होंने हमेशा से दूरी बनाई है। अभी यशपाल जी ने भी एक उदाहरण दिया था, और आज भी जब ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी उसी में आती है, और उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि कल से किसान यहाँ आ रहे हैं, जिनका मामला बीते एक लंबे वक्त से चल रहा है कि वो उनको दिल्ली आना है, लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है। उसके बावजूद भी जब ये खबर दोपहर तक आ गई थी कि रामलीला ग्राउंड में ये रैली होनी है, उसकी अनुमति दे दी गई है, तो उसके बाद भी कोई नगर निगम का नुमाइंदा दिखाई नहीं दे रहा। एक जेसीबी है, ये भी प्राइवेट मालूम हो रही है, क्योंकि ड्राइवर को बहुत ज्यादा पता नहीं है कि उसको किसके थ्रू भेजा गया है। वो अपने मालिक का नाम जानता है बस, जिनकी वो जेसीबी चलाता है, उसका कह रहा है मुझे मालिक ने बोला है। अब ये किसी ने गाड़ी हायर की है, सरकारी विभाग ने हायर की है, या किसी प्राइवेट आदमी ने बोला है, यह भी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जेसीबी जरूर काम कर रही है। जो थोड़ी सी गंदगी थी, जैसे वो जो एमडी लगाया गया, मेटल डिटेक्टर लगाया गया पुलिस की ओर से, वहां उन्होंने लेबलिंग की है, थोड़ी गंदगी थी वहां, उसको साफ किया है। अब वो जेसीबी भी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी तक तो मनोज जी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि ऐसा लगे कि दिल्ली सरकार या नगर निगम यहाँ पर किसी तरह की तैयारियों में लगा हुआ है। जी, मैं नासिर जी इस चर्चा के समापन की तरफ बढ़ना चाहूंगा। इस चर्चा के समापन से पहले कहूंगा कि कल जो रामलीला मैदान में जो रैली होनी है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों की एक बड़ी रैली की मेजबानी दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि वो जो कल की जो रैली है, प्रस्तावित रैली है, वो पूरे किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली रैली हो सकती है, क्योंकि एसकेएम एक बार फिर से एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एसकेएम ने अपने जो एसकेएम में जो बिखराव था, एसकेएम से कई किसान नेता बाहर हुए थे, उन तमाम किसान नेताओं को वापस जोड़ने की कवायद शुरू हुई है। लेकिन इस बीच तो ऐतिहासिक रैली का ऐतिहासिक मंच था, या ऐतिहासिक मेजबानी की जो जगह थी, वहां पर भी जो तस्वीर निकलकर सामने आती है, वो ये बताती है कि इस बार किसानों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन उनके साथ साथ चुनौतियां भी ज्यादा हैं। ऐसे में अब देखना होगा किस तरीके से किसान विदाउट ट्रैक्टर, क्योंकि इस बार जैसा कहा जा रहा है कि बस, ट्रैक्टर, सार्वजनिक परिवहनों के माध्यम से देश भर के किसानों से दिल्ली पहुंचने की बात की गई है। अब वो कैसे दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में जो रामलीला मैदान है, जिस पर अभी हम देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, वो जांच का विषय है। आरोप के इतर कि वो पानी कैसे और कब भरा गया है, ये जांच का विषय है। लेकिन ये कैसे किसान इस रामलीला मैदान में रैली करेंगे और कैसे किसान आंदोलन या किसानों के जो मुद्दे हैं वो आगे बढ़ेंगे, ये अब कल तय होगा। मैं इसी के साथ इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। चर्चा में जुड़ने के लिए नासिर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड पर रहकर हमें बहुत महत्वपूर्ण इनपुट दिए, देश के किसानों को बहुत महत्वपूर्ण इनपुट दिए। साथ ही साथ हर्षपाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।